वस्ती और जुनूबी पंजाब मुज़र सेहत स्मॉग की लपेट में। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त पर आज भी पहले नंबर पर। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 1067 तक जा पहुंची। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा और मुंबई का तीसरा नंबर। मुल्तान और उसके गिरदो नवा में भी स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमती इक़दाम स्मॉग कम करने में नाकाम। लाहौर के 11 इलाकों का ग्रीन लॉकडाउन भी स्मॉग में कमी ना ला सका। शहरियों को फ़ज़ा में सांस लेने में मुश्किलात का सामना। आंखों में जलन। माहिर माहौलियात की शहरियों को मौजूदा फ़ज़ाई सूरत हाल में बाहर ना निकलने की हिदायत। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को घर में रहने की हिदायत। मुतवाज़िन खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी हिदायत की है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अमन व अमान और दीगर उमूर पर बात होगी। एहतजाज से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत और रहनुमाई ली जाएगी। PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। वो अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुके। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, PTI अब बात ट्रंप तक ले आई है कि ट्रंप आएगा तो छुड़ाएगा। PTI कंफ्यूजन का शिकार है। जैकबाबाद में ठुल के ग्रिड स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। जिला कुरम में पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह मुसलसल 22 रोज से बंद। इलाके में अशिया खुरोनोश, फ्यूल और अद्वियात खत्म होने से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। ऑलराउंडर आमिर जमाल की नेट पर लंबी बैटिंग प्रैक्टिस। फील्डिंग सेशन में खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैचिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात। सियासी उमूर पर गुफ्तगू। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम के दौरा कतर के सम्राट आना शुरू हो गए। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत करने, मौजूदा ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। मुल्क की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुताल्लिक़ जराइम में मुलव्विस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस मुल्जिमान को ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक हिरासत या नज़रबंदी के दौरान मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात GIT करेगी। GIT मुसल्लह अफ़वाज, सिविल आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल पर गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। हुकूमत तबाही के रास्ते पर चल रही है और 26वीं आईनी तरमीम के पहले तजर्बे के बाद मायूस है। अब ये दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बातचीत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हमारे एहतजाज करने की बात कबल अज़ वक्त है। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के लिए बानी PTI का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और वाज़े किया कि 26वीं तरमीम को वोट देने पर गद्दार कहना मौलाना के लिए नहीं था। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के बाद ये कह सकते हैं कि वकला ने
26वीं तरमीम को कबूल कर लिया है। हमने PTI को भी साथ मिलाने की कोशिश की, मगर PTI हमेशा अपने फ़ायदे को आखिर में नुकसान में बदल देती है। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। PTI और JUI ने मुखालफत कर दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा बोले, तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट लाए जा रहे हैं। PTI के हामिद खान ने कहा, जज तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने कम से कम 21 तादाद लाजमी करने की हिमायत कर दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। ऐवान ने ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को भेज दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी जज कमेटी का तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया है। गजा जंग शुरू होने से अब तक इसराइली फौज के 778 अफसरान और अहलकार मारे जा चुके हैं। इसराइली हुकाम ने बिलाखिर तस्दीक कर दी। कहा, गजा में हमास से झड़पों में 366 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल और लबनान से हमलों में 62 इसराइली फौजी हलाक हुए। गजा में 58 इसराइली पुलिस अफसरान भी हलाक हुए हैं। अजीम क्रिकेटर और साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास PCB गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन गए। स्टेट बैंक ने उन्हें गवर्निंग बोर्ड में नामजद कर दिया। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास शानदार बैटिंग स्टाइल, जानदार कवर ड्राइव्स और हरीफ बॉलर्स हेबत तारी करने वाले बैटर के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमायां अंजाम देने वाले ज़हीर अब्बास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर के मनसब पर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। ज़हीर अब्बास 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। अगस्त 2020 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची के प्रेस क्लब चौक पर रूस का परचम लहराया गया। गवर्नर सिंध का रूस के कौंसल जनरल के हमरा प्रेस क्लब चौक का दौरा, बाद में रूस के पीपल्स यूनिटी डे की तकरीब में गवर्नर सिंध की शिरकत। रूस के कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने रूस के कौंसल जनरल के हमरा पीपल्स यूनिटी डे का केक काटा। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब। कहा, मशरिक़ वस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमरीका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट विजिट कीजिए। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में भी B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री री एडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज रवां माह के बस तक वापस अमरीका चले जाएंगे। पेंटागन का कहना है, इसराइल के दिफा और हूसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं होता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मफाद में नहीं है। वस्ती इसराइल में रॉकेट हमला, 11 अफराद जख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि लबनान से 3 रॉकेट इसराइली इलाके में गिरे। बैतुल-लाहिया में इसराइली फ़ौज की बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का हमास के सीनियर रहनुमा इज़ अल-दीन क़स्साब को शहीद करने का दावा। नसीरात कैंप के अतराफ टैंकों से गोलाबारी, 26 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में वादी बक़ा के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की बमबारी में 41 अफराद जाँ बहक। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब में ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे।
और जंग और जियो आर्ट काउंसिल के इश्तराक से कल्चर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। जुमे को पाकिस्तानी मौसीकी को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिस्र के थिएटर फनकार ने वर्कशॉप में अदाकारी के गुर सिखाए।